हम सबको भगवत प्राप्ति होगी। बिल्कुल अंदर से बात बैठा लो, यदि हमको तो भगवत प्राप्ति होगी, अब हमको तो भगवत प्राप्ति होगी, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ये यथामाम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम् में जिसको ये बैठ गया ना, एक अब क्या बताया, एक आदमी जो है उसको किसी ने बता दिया कि तुम मर जाओगे, तुम्हारे लक्षण ऐसे दिखाई देते, गांव का कोई ऐसे बता दिया। अब उसके जवान आदमी था, उसके बैठ गया, मैं मर जाऊंगा, अब मैं मर जाऊंगा, अब मैं मर जाऊंगा, भोजन छूट गया, पीला होने लगा ऐसा। तो पूज्य स्वामी श्री राघवानंद सरस्वती जी महाराज, तुम जानते होगे, वो जन्मभूमि में आया करते थे, वो बताते थे, बोले जब मुझे सुनने को मिला, ये घटना की बात कह रहा हूं, स्वामी जी बहुत ही उच्च कोटि के महापुरुष थे, बहुत धनी मानी कुल से वैरागी, तो उनकी रहनी ऐसी थी कि एक केवल लाल कपड़ा ऐसे, वो भी 4 पर रुमाल लगा के ऐसे ऐसे रखते, मतलब उनका हर चीज वैसे लगता था कि हाँ इनकी रहनी। तो उनका बेटा जब मुझे पता चला तो मैं गया और उनसे कहा, अच्छा वो तो समय तुम्हारा निकल गया जो मरने का था, अब तुम नहीं मरोगे, किसी ने कह दिया था तुम मर जाओगे, उसके दिमाग में बैठ गया था। स्वामी जी जाके बोले कि हाँ वो समय तो ऐसा नहीं कि वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि उसको विश्वास हो चुका है, तो कहा हाँ वो समय तो निकल गया, अब तो तुम नहीं मरोगे, वो जो मरने का समय था। अच्छा, उसी दिन से वो स्वस्थ हो गया, बड़ी बड़ी औषधियों से स्वस्थ नहीं हो रहा था। समझ रहे हो ना, बात की बात है, हम सबको भगवत प्राप्ति होगी, ये बैठा लो, जैसा बनना वैसा सोचो, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे, जादू का चमत्कार है। हम नीच को भगवत प्राप्ति कैसे होगी? पारसमणि छुआने से जंग आलुआस होना बन जाता है, तो आलय बन बसत संग पारस के आयस कनक समान प्रियाजू की कृपा से क्या दुर्लभ है। आज से हम इस बात से निश्चिंत है कि मुझे भगवत प्राप्ति होगी कि नहीं, पक्का। नाम मत छोड़िएगा, भगवत आश्रित रहिएगा। अरे बड़े कृपाल हमारे प्रभु हैं, बड़ी करुणामयी हमारी स्वामी जी। इस बार अगर दांव नहीं लग पाया तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बिल्कुल नजदीक आ चुके हो, पूरी धारा पार हो चुकी है। घबराहट में जल्दीबाजी में कूद मत पड़ना, नहीं यहीं से फिसल जाओगे। नाव में बैठे रहना, सीधे किनारे लगने जा रही है और आ गए हैं किनारे निकुंज के, बिल्कुल आपको नहीं दिखाई दे रहा, अपने को दिखाई दे रहा। क्या दिखाई दे रहा है? यदि आपको स्वामिनी जी को बुलाना ना होता तो आप 4:15 बजे से यहां बैठकर सुनते ना होते, पक्का विश्वास मान लो। यही सत्संग 4 बजे शाम के होता, बैठे थे होते तो खास बात थी, पर इतनी नहीं थी। लेकिन आप 4:15 बजे सत्संग में आने के लिए कई बजे तैयार हुए होंगे, इसका मतलब स्वामिनी जी आपको पक्का अपने पास बुलाना चाहती है, तभी ये बात होती है, अन्यथा ये नहीं होती।